लोग बताते हैं यहाँ खनिज नहीं है, ये बोलचाल की भाषा में लोग समझते हैं कि खनिज नहीं है इसलिए यहाँ उद्योग नहीं लगता है। भाई आप ये बताइए, चीनी मिल के लिए किस खनिज की जरूरत है? चीनी मिल के लिए किस समंदर की जरूरत है? तेलंगाना में कौन सा समंदर है? मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में कौन सा समंदर है? आईटी उद्योग को समंदर से क्या लेना देना है? आईटी उद्योग का खनिज संपदा से क्या लेना देना है? रोजगार जो है वो सिर्फ फैक्ट्रियों का मामला नहीं है, उस बात को गंभीरता से समझिए। अगर यहाँ चीनी मिल चालू हो जाए तो 1000 आदमी को रोजगार मिलेगा। यहाँ तो हर पंचायत में 2000 बेरोजगार बैठा है। रोजगार जो है वो सीधे तौर पर दो चीजों से जुड़ा है, आपका एजुकेशन, स्किलिंग, आप में काम करने की क्या क्षमता है, और दूसरा पूंजी की उपलब्धता। मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हो तो आप एक सैलून खोल लेंगे, बाल काटेंगे, 4 आदमी को रोजगार देंगे, 4 आदमी को उसमें नौकरी भी देंगे। लेकिन अगर आपको बाल काटने आता है, अगर लाख रुपया न हो तो आप दिल्ली में जाकर किसी सैलून में मजदूर की तरह काम करेंगे। दुनिया भर में रोजगार सृजन के दो ही तरीके हैं, लोगों को एजुकेट या स्किल्ड बनाया जाए, और जब वो स्किल्ड हो जाएं, एजुकेटेड हों, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको 2 लाख रुपया कर्ज मिल जाए तो आप कोचिंग सेंटर खोल के वहां अपना रोजगार चला सकते हैं। अगर आप कारपेंटरी जानते हैं, आपको पैसा मिल जाए तो आप फर्नीचर का दुकान खोल सकते हैं। अगर आपको पैसा न हो तो आप किसी फर्नीचर की दुकान में जाकर मजदूरी करेंगे, और अगर आपके पास स्किल ही ना हो फर्नीचर बनाने का तो भी काम नहीं बनेगा। बिहार में रोजगार का जो मैं बता रहा हूँ वो सीधा दो ही चीज पर काम करने की जरूरत है। यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाए, उसको स्किल्ड बनाया जाए, और दूसरा उनके हाथ में घर घर पूंजी उपलब्ध कराया जाए, कर्ज दिया जाए। दुनिया में लोगों ने, समाज ने इसके जरिए किया। अगर आप इसको समझना चाहते हैं 2 मिनट में आपको बताता हूं कि बिहार में ये क्यों नहीं हो रहा है। पूंजी आता कहां से है? पूंजी आता है आपकी बचत से और बैंकों के कर्ज से। आप जो पैसा कमाते हैं उसमें जो पैसा बचाइएगा वही तो आप, उसी से तो धंधा रोजी रोजगार कीजिएगा। लेकिन अगर आपकी बचत से ज्यादा पैसा आपको चाहिए बिजनेस के लिए तो आप बैंक से कर्ज लेते हैं। इसको नापने के लिए एक आंकड़ा जारी होता है आरबीआई से, जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। मतलब समाज के तौर पर आपने कितना पैसा बैंकों में रखा और बैंकों ने जो पैसा जमा किया उसमें से कितना उन्होंने लोन दिया, कर्ज दिया लोगों को, समाज को। चाहे गाड़ी खरीदने के लिए दिया हो, घर बनाने के लिए दिया हो, यूट्यूब चैनल बनाने के लिए दिया हो, दुकान खोलने के लिए दिया हो। ये आरबीआई आंकड़ा जारी करता है हर महीने, और सरकार की और बैंकों पर एक वैधानिक जिम्मेवारी है कि जितना पैसा लोग उनके साथ वहां जमा करें, कम से कम 70% उनको कर्ज के तौर पर समाज को वापस देना है। तो ये सीडी रेशियो जारी होता है, क्रेडिट कितना पैसा लोगों ने जमा किया वर्सेस कितना पैसा बैंकों ने वापस दिया। देश में इसका मानक है 70%। मतलब अगर 100 रुपया लोगों ने बैंक में जमा किया तो बैंकों ने 70 रुपया देश के लोगों को कर्ज दिया। बिहार में सीडी रेशियो है 40%। 1990 में सीडी रेशियो था 40%। लालू जी के राज में घटते घटते ये हो गया 28%। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो सीडी रेशियो 2004-05 में था 28%। अब फिर ये वापस बढ़कर हुआ है 40%। इसका नतीजा क्या है मैं आपको ये समझाता हूँ। पिछले वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने, आप उद्योगपति कौन आया नहीं है सब छोड़ दीजिए, बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में जमा किया करीब करीब 4.5 लाख करोड़ रुपया। 4.5 लाख करोड़ रुपया के हिसाब से 70% अगर क्रेडिट डिपॉजिट लेंगे तो 2,80,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों को कर्ज के तौर पर काम धंधा करने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए मिलना चाहिए था। लेकिन चूंकि यहाँ क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 40% है तो लोगों को मिला 1,61,000 करोड़। बाकी का पैसा कहाँ गया? बाकी का पैसा बैंकों ने उन राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जहां पर उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां रोजगार हो रहा है। तो अगर आप केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, महाराष्ट्र का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो देखेंगे वो सब 90 से ज्यादा है। मतलब यहाँ का पैसा, यहाँ से सिर्फ लोग नहीं जा रहे हैं, यहाँ से पूंजी भी जा रही है। अब मैं आपको एक स्टैगरिंग नंबर दे देता हूँ जो बिहार में शायद ही कोई आपको बताएगा। 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक आरबीआई का, रिजर्व बैंक का आंकड़ा बताता है कि बिहार से बैंकों ने 26,20,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों का जमा यहाँ हुआ और ये पैसा दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गया। आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर 26 लाख करोड़ रुपया बिहार में रहता तो कितने ज्यादा बच्चों को रोजगार के लिए पूंजी मिल गई होती, कितने ज्यादा लोगों ने मोटरसाइकिल और कार खरीदा होता, कितने ज्यादा लोगों ने अपने घरों को बनाया होता।
रोजगार उससे आएगा। रोजगार एक फैक्ट्री लगाने से नहीं आएगा। यहाँ 13 करोड़ लोग रहते हैं। जब तक आप लोगों के पढ़ाई पर, स्किलिंग पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे और जब लोग पढ़ लिख गए, स्किल्ड हो गए, उनको पूंजी नहीं मुहैया कराएंगे, तब तक कुछ भी यहाँ होने वाला नहीं है। यहाँ के सुधार का मंत्र ही यही है, पढ़ाई और रोजगार, स्वरोजगार। जब तक लोग स्वरोजगार के लिए नहीं प्रेरित होंगे, जब तक उनको स्किल नहीं किया जाएगा, जब तक उनको साधन नहीं दिया जाएगा, बिहार इसी तरह का देश का सबसे गरीब और बदहाल राज्य बना रहेगा।